जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 5 हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जी। इसके न्यूमेरिकल्स के हवाले से आज डिस्कशन होगी हमारी। एज यू नो वी आर डिस्कसिंग द स्मार्ट सिलेबस। तो हम सिर्फ उन्हीं न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे जो कि स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा हैं। बाकी इंशाल्लाह आपके साथ बाद में डिस्कस किए जाएंगे। तो सबसे पहला जो न्यूमेरिकल है इसमें, जो चैप्टर नंबर 5 का जो फर्स्ट न्यूमेरिकल है, दैट इज अ टाइनी लेजर बीम is directed from the earth to the moon. If the beam is to have a diameter of 2.50 meter at the moon, how small must be divergence angle for the beam? The distance of moon from the earth is given this. ठीक है जी, ये वैल्यू आपको दी हुई है इसके हवाले से। तो अब आप लोगों ने यहाँ पे जो है थीटा निकालना है जी। ठीक है, एक लेजर बीम है, उसका डायामीटर आपको दे दिया गया है, दैट इज 2.50 मीटर। तो दिस इज एक्चुअली द आर्क लेंथ। ठीक है, और अब लेजर जो है वो अर्थ से मून तक उसने डायरेक्ट की हुई है। द डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम द अर्थ इज दिस 3.8 10⁸ मीटर। तो ये जो है वो रेडियस है उस सर्कुलर आर्क का। अगर आपको याद हो तो ये इस तरह से जो है वो केस बनता है कि ये ओरिजिन था। तो ये लेजर बीम जा रही है और ये सपोज मून के ऊपर, तो ये उसका डायामीटर है। दिस इज द डायामीटर, जो आर्क लेंथ हम कह रहे हैं, दिस इज एस। और ये जो डिस्टेंस आपको दिया हुआ है ये आर दिया हुआ है, द डिस्टेंस बिटवीन दिस इज अर्थ एंड दिस इज मून। तो ये आपको डिस्टेंस गिवन है, तो इसके अकॉर्डिंगली हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, सो यहाँ पे हम जब आप इसके अकॉर्डिंगली फार्मूला लिखते हैं तो ये फार्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं, एस इज इक्वल टू आर थीटा। ठीक है, सो थीटा इज इक्वल टू एस ओवर आर आ जाएगा जी इसका फार्मूला। सो ये हम यहाँ पे इसके अकॉर्डिंगली रिलेशन यूज करेंगे। और जब आप इसके हवाले से इसका रिजल्ट फाइंड करते हैं तो एस की जगह उसकी वैल्यू आ गई 2.50, रेडियस जो है 3.8 10⁸ मीटर। इसको आपने सॉल्व किया तो ये इसका आंसर आ गया जी 6.6 इंटू 10⁻⁻9 रेडियन। ठीक है, सो 2.50 डिवाइडेड, और ये फार्मूला आप लोगों ने जैसे पढ़ा था कि ये फार्मूला यूज ही रेडियन के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। तो हम लोगों ने जो है वो एंगल यहाँ पे रेडियन के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको फाइंड कर लिया। एस गिवन था और आर जो है वो भी गिवन था, तो उसके अकॉर्डिंगली ये रिजल्ट आ गया। ठीक है जी, सेकंड क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। A gramophone records turntable accelerates from rest to an angular velocity of 45 revolution per minute, ठीक है, in 1.60 seconds. What is the average angular acceleration? तो एंगुलर वेलोसिटी जो है वो आपको गिवन है, टाइम गिवन है, एंगुलर एक्सेलरेशन आप लोगों ने फाइंड करना है। ठीक है जी, अब यहाँ पर अगर आप देखें तो जो इनिशियली जो एंगुलर वेलोसिटी है वो तो जीरो है, क्योंकि इट इज रोटेटिंग फ्रॉम रेस्ट, स्टार्ट जीरो से कर रहा है, तो इनिशियल जीरो आ गई। और टाइम 1.60 सेकंड दिया हुआ है आपको। फाइनल एंगुलर वेलोसिटी 45 रेवोल्यूशन पर मिनट। अब आपको याद होगा कि हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि एंगुलर वेलोसिटी एसआई सिस्टम में, सिस्टम इंटरनेशनल में हम रेडियन पर सेकंड में देखते हैं। तो रेवोल्यूशन पर मिनट को हमें कन्वर्ट करना होगा रेडियन पर सेकंड में। वन रेवोल्यूशन इज 2 पाई रेडियन, तो ऊपर 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दिया आपने, डिवाइडेड बाय मिनट था तो 1 मिनट इज 60 सेकेंड्स, तो 2 पाई/60। ठीक है जी, इसको आप लोगों ने सॉल्व कर लेना है। तो यहां से आंसर ये 3 पाई/2 या 1.5 पाई रेडियन पर सेकेंड, ये फाइनल एंगुलर वेलोसिटी जो कि आपने रेवोल्यूशन पर मिनट से उसको कन्वर्ट कर दिए किसमें, रेडियन पर सेकंड में। नाउ एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन जो अल्फा है वो क्या होगा? अल्फा का फार्मूला होता है जी डेल्टा ओमेगा ओवर डेल्टा टी। ठीक है, सो ओमेगा एफ माइनस ओमेगा आई ओवर डेल्टा टी। तो ये वैल्यूज जो हैं जी वो आप लोगों ने यहाँ पे यूज कर ली। ओमेगा एफ 1.5 पाई था, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी वो जीरो थी। ठीक है, और डेल्टा टी आपको 1.6 दिया हुआ था। इसको सॉल्व कर लेना आप लोगों ने,
तो ये आपका आंसर आ जाएगा जी। ठीक है, 2.95 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हमारा जो है जी इसकी कैलकुलेशन का जो ये रिजल्ट आ जाएगा। तो डेल्टा ओमेगा ओवर डेल्टा टी सिंपल आप लोगों ने रिलेशन यूज करना। ओके जी, नेक्स्ट है जी हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, सिलेबस का जो हिस्सा है, दैट इज अ बॉडी ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसका वैल्यू आपको दी हुई है 0.80। ठीक है, सो 0.80 उसकी वैल्यू आ गई और आई की वैल्यू आ गई। ठीक है, रोटेट्स विद अ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 100 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, ये ओमेगा दे दिया, आई दे दिया और ओमेगा दे दिया। आप लोगों ने फाइंड क्या करना है, कैलकुलेट इट्स एंगुलर मोमेंटम एंड द टॉर्क टू सस्टेन इट्स मोशन। तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया गिवन है जी हमें और एंगुलर वेलोसिटी गिवन है। ठीक है, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी का वर्ड यहाँ पे याद रखना है जी। ठीक है, ये उसने कांस्टेंट कहा हुआ है। तो यहाँ पर जब हम इसके हवाले से बात करते हैं एंगुलर मोमेंटम और टॉर्क निकालना है, तो एंगुलर मोमेंटम का जो फार्मूला है जी वो तो आप लोग जानते हैं, वो क्या है, दैट इज आई ओमेगा। एंगुलर मोमेंटम इज गिवन बाय आई ओमेगा। तो आई की जगह आ गया 0.80 और ओमेगा तो 100। तो ये सिंपल 80 जॉल सेकेंड जो कि इसका यूनिट होता है, तो 80 जॉल सेकेंड एंगुलर मोमेंटम आ गया। टॉर्क क्या होगा, टॉर्क का फार्मूला होता है जी आई अल्फा। अब आपको यहां पर पता है कि उसने क्वेश्चन में दिया हुआ है एंगुलर वेलोसिटी इज कांस्टेंट। ठीक है, सो व्हेन ओमेगा इज कांस्टेंट तो अल्फा वहां पर क्या होगा, अल्फा होता है जी रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। तो अगर ओमेगा कांस्टेंट है तो अल्फा जीरो होगा वहां पे। ठीक है, सो अल्फा यहाँ पर एक्चुअली उसने दिया नहीं हुआ, लेकिन आपको क्वेश्चन से पता चल रहा है कि कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी है तो अल्फा जीरो है। जो तो जब वो आप जीरो पुट करेंगे तो टॉर्क की वैल्यू आपको जीरो मिल जाएगी। ठीक है जी, सो ये इसका आंसर आ गया जी। इसके बाद जो है वो हमारा क्वेश्चन, ये पहले तीन क्वेश्चन से और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो है क्वेश्चन नंबर 5 जो कि सिलेबस का हिस्सा है। वो क्या है जी, कैलकुलेट द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द स्टार ऑफ मैस दिस। ये मैस दे दिया 2 इंटू 10⁻30 kg, रेडियस दिस 7 इंटू 10⁵ किलोमीटर। If it makes one complete rotation about its axis once in 20 days, मतलब जो एक रेवोल्यूशन ये कंप्लीट कर रहा है ये 20 डेज में कर रहा है, तो ये इसका टाइम पीरियड है। तो आप लोगों ने उसकी काइनेटिक एनर्जी भी फाइंड करनी है, मतलब दो चीजें यहाँ पे निकालनी है, एक एंगुलर मोमेंटम फाइंड करना है, दूसरा उसकी काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है। तो मैस गिवन है, यहाँ पर रेडियस गिवन है। ठीक है, रेडियस को हम लोगों ने पहले तो मीटर में कन्वर्ट कर लिया। टाइम पीरियड क्या होता है जी, टाइम पीरियड जो उसने 20 डेज दिया हुआ है अगर सेकंड्स में कन्वर्ट करके लिखेंगे तो वो ये बन जाएगा 172,800 सेकेंड्स। अब एंगुलर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, इनके फार्मूलाज हम लोग पढ़ चुके हैं। क्या रिलेशन थे जी इनके, एंगुलर मोमेंटम था आई ओमेगा और जो काइनेटिक एनर्जी थी वो क्या थी, इट इज हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो हमें दो चीजें चाहिए, आई चाहिए और ओमेगा चाहिए, तो उससे हमें रिजल्ट मिल जाएगा। अब आई जो है, क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है स्टार की, स्टार क्या होता है, स्टार एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट होता है और स्फेयर का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आप लोग पढ़ चुके हैं। जो हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा था मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का, उसमें आपने पढ़ा हुआ है कि इट इज 2/5 mr²। आई की जगह 2/5 mr² और एंगुलर वेलोसिटी जो होती है फॉर वन रेवोल्यूशन जब आप देख रहे हैं तो दैट इज 2 पाई ओवर कैपिटल टी। तो ओमेगा 2 पाई आ गया ओवर कैपिटल टी। तो इसको अब आप लोगों ने सॉल्व कर लेना जी, बाकी तो डाटा आपको सारा दिया हुआ है। ठीक है, 2/5, एम भी गिवन है, आर भी गिवन है, टाइम पीरियड भी गिवन है। ठीक है, तो ये सारा एक्चुअली आपने जस्ट मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हैं, इसको सॉल्व कर लिया तो एंगुलर मोमेंटम आपको मिल जाएगा 1.4 10⁻42 जॉल सेकेंड। और जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है यहाँ पे वो आपको क्या मिलती है, दैट इज हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो आई अगेन वही उसी तरह 2/5 mr²
और ओमेगा 2 पाई बाय कैपिटल डी उस होल का स्क्वायर हो जाएगा। इसको अब आप लोगों ने सॉल्व कर लेना है और यहाँ से अगेन वही सारा डाटा वही है, मैथ गिवन है, आर गिवन है, टाइम पीरियड गिवन है, तो ये सिंपल मैथमेटिक्स है यहाँ पे। तो इधर से काइनेटिक एनर्जी का आंसर आ जाता है 2.5 10⁻36 जूल। ठीक है जी, कैलकुलेटर का यूज करना आपको अच्छा आना चाहिए क्योंकि ये सारी कैलकुलेशंस आप लोग जो है वो कैलकुलेटर पे परफॉर्म करेंगे। तो एंगुलर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन हमें मिल गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें वो है क्वेश्चन नंबर 6, दैट इज 1000 किलोग्राम कार ट्रेवलिंग विद द स्पीड ऑफ 144 किलोमीटर पर आवर, ये स्पीड दे दी है, राउंड द कर्व ऑफ रेडियस 100 मीटर, फाइंड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। तो स्पीड गिवन है, रेडियस गिवन है और आपने सेंट्रीपिटल फोर्स निकालनी है। ठीक है, मास आपको 1000 kg दे दिए कार का। तो एक तो ये यहाँ पर है कि जी वेलोसिटी आपको दी हुई है किलोमीटर पर आवर में, तो उसको मीटर पर सेकंड पहले कन्वर्ट कर लें आप। 1 किलोमीटर क्या होता है 1000 मीटर और 1 आवर इज 3600 सेकेंड्स। तो इसको सॉल्व कर लें, इसका आंसर आ गया। रेडियस 100 मीटर है, ठीक है। सो मास गिवन है, रेडियस गिवन है, वी गिवन है, सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला आप लोगों ने यूज कर लेना है, mv²/r। तो यहाँ से रिजल्ट हमें मिल जाता है जी m 1000 v 40 का स्क्वायर, रेडियस 100। तो ये सिंपल इसका आंसर आ जाता है जी 1.6 10⁻⁴ न्यूटन। ठीक है, सो ये सेंट्रीपिटल फोर्स का आंसर आ जाता है जी। तो ये 6 न्यूमेरिकल से मतलब टोटल 6 तो नहीं है, जो उनसे सेलेक्टिव आपके स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा थे, वो क्वेश्चंस हम लोगों ने बेटा डिस्कस किए हैं। कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है आपके ज़हन में, तो उसे आप जरूर मेंशन करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।